नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 मार्च 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे, अभी तक आपका कोई भी पेपर रद्द नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक बहाली आप देख सकते हैं, कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था पेपर। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। पेपर लीक के इतने सबूत मिलने के बावजूद पेपर आपका रद्द नहीं किया गया। एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रख दें, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 को पुनर्निर्धारित किया गया है। मूल रूप से 26 मई को होने वाली परीक्षा अब 16 जून को स्थानांतरित कर दिया गया है। अभी इस अपडेट को देखेंगे ही, लेकिन एक और बड़ी खबर आ जाती है, ईओयू अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराया गया? माफिया गिनती तो याद नहीं है, यह काम कई बार किया। तो दोस्तों देख सकते हैं किस हिसाब से पेपर आउट हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। क्या जो पेपर पहले आउट हुए थे क्या उसको भी रद्द किया जा सकता है? पूरी खबर हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन सूची रद्द करने के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। 69,000 भर्ती में हुआ क्या था, किन बच्चों के साथ आरक्षण घोटाला हुआ था? वो बच्चे थे ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के छात्र। इन बच्चों के साथ सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला यूपी में हुआ है। ठीक है, पूरी खबर हम आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें दोस्तों, अगर इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता तो 21 मार्च को एक विशाल शांतिपूर्ण धरना हो सकता है बिहार में। ठीक है, अगर आप वहां पर रहते हैं तो वहां पर आप लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए होगा क्या ना, अगर आप अपनी आवाज बुलंद तरीके से नहीं रखेंगे तो पेपर रद्द नहीं होगा। पेपर रद्द ना होने का कुछ रीजन आप समझ लीजिए। भैया अगर किसी ने 10-10 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है ना, उनका पेपर बहुत अच्छा भी बन गया होगा, तो क्या वो चाहते होंगे कि किसी भी कीमत पर पेपर रद्द हो? नहीं चाहते होंगे ना। और जिन्होंने पैसा लिया होगा, किसी ने पैसा दिया है तो किसी ने पैसा लिया होगा, ठीक है ना। तो जो न जिन्होंने लेन देन किया है, तो आप समझ सकते हैं, इसलिए पेपर अभी तक रद्द नहीं हुआ। ठीक है, यूपी में दोस्तों उससे बड़ा पेपर हुआ था सिपाही भर्ती परीक्षा का, तो यूपी में पेपर को रद्द कर दिया गया। लेकिन एक बात आपको और बताना चाहेंगे, जो यूपी में जो पेपर लीक हुआ था, पेपर यूपी में कितने शिफ्ट में हुए थे पता है आपको? 4 शिफ्ट में, 1 2 3 4। हर एक शिफ्ट का पेपर नहीं था पुख्ता रूप से, लेकिन कुछ शिफ्ट के पेपर बिल्कुल टाइम के साथ समय से पहले मिल गए और उनको रद्द कर दिया गया। मतलब एक के चक्कर में बाकी भी रद्द हो गए, ये मत सोचिएगा। तो यहाँ पर भी बीपीएससी में जो है हमारा रद्द होगा तो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों रद्द हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि भैया 1 to 5 वाला ज्यादा आउट हुआ तो पहले इसको रद्द ही होना है, 6 to 8 नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर कोई एक पेपर आउट हो सकता है तो दूसरा सिंपल सी बात है वो भी आउट हो सकता है। जरा इस अपडेट को देखिए पहले। वैशाली का विशाल सरगना है, भारत सरकार लिखी गाड़ी जब्त हुई है। देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी में भारत सरकार लिखा था। ठीक है, ईओयू के स्तर से इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में वैशाली के भगवानपुर थाने के प्रतापगढ़ गांव का निवासी विशाल कुमार चौरसिया उर्फ विशाल कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि अन्य कई अज्ञात अभियुक्त बनाए गए हैं। जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही जैसे जैसे इसमें शामिल लोगों के नाम सामने आएंगे उन्हें शामिल किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इतने सबूत मिलते जा रहे हैं, इसका मुख्य सरगना भी मिल चुका है और अभी तक पेपर रद्द नहीं हुआ। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता स्थित प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ। इस मामले में गिरफ्तार विशाल कुमार चौरसिया ने प्रिंटिंग प्रेस से कुछ कर्मियों की मदद से अपने अन्य साथी अजय पासवान, सुचिंद्र पासवान, विनोद कुमार कुशवाहा और पवन कुमार राजपूत के साथ मिलकर आउट किया था। छपाई पूरी होने के पहले ही पेन ड्राइव से इसे लाया गया था और बाहर लाकर इसे प्रिंट कराया गया। इस वजह से इसमें सुरक्षा कोड या बार कोड नहीं है। यह खुलासा विशाल कुमार चौरसिया ने खुद एसआईटी से पूछताछ में की है। फिलहाल उससे इस बात की गहन तफ्तीश चल रही है कि आखिर उसे प्रिंटिंग प्रेस और यहां काम करने वाले संबंधित कर्मी से संपर्क करने का सुझाव किसने दिया। क्या यह जानकारी उसे बीपीएससी से मिली थी? ईओयू की पूछताछ में विशाल से यह भी पता चला कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस दरोगा भर्ती और बालासोर ओडिशा में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक किया था। वह दिल्ली और बालासोर जेल में भी रह चुका है। सेटिंग के दौरान ही उसने पहचान जौनपुर यूपी अजीत चौहान से हुई। बालासोर जेल में कोलकाता के बीरेंद्र सिंह, पार्थो सेन गुप्ता, कौशिक समेत अन्य से उसकी पहचान हुई, जिन्होंने इस बार कोलकाता प्रेस से पेपर लीक करने में मदद की। इनका साथी सुचिंद्र पासवान फुल वारिस शरीफ में
ऑनलाइन परीक्षा सेंटर चलाता था। इस केंद्र में विशाल का ही पूरा पैसा लगा हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं भैया, सारी बातें क्लियर है, उसके बाद भी पेपर आपका रद्द नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा, पेपर रद्द होना इतना आसान अभी लग नहीं रहा है, ठीक है। ये यूपी नहीं है, याद रखिएगा, ये बिहार है, ठीक है। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि यूपी में आसानी से पेपर रद्द हो जाता है, बिहार में क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर कहीं पर धांधली हुई है, ठीक है, तो पेपर रद्द होना चाहिए। नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, सभी बच्चों ने पेपर दिया, सबका रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है, अगर पेपर रद्द नहीं होना है तो अब आपको बता दें कि कभी भी हमारी आंसर की और रिजल्ट को लेकर कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। आंसर की तो फिर कभी भी जारी की जा सकती है, ठीक है। रिजल्ट में तो समय लगेगा, रिजल्ट भी लगभग 2 हफ्ते में आ जाता है बीपीएससी का, क्योंकि काम बहुत तेज होता है, ठीक है। एक तो चुनाव का समय चल रहा है। अब देखने वाली दोस्तों बात होगी कि क्या होगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 भी आनी है, ठीक है। तो वैकेंसी तो लगातार है, लेकिन जो ये पेपर लीक का मामला आ रहा है ना, ये बहुत ही गलत है। आपको बता दें, अगर सेकेंड टाइम एग्जाम आपका हुआ, दोबारा अगर आपका एग्जाम होता है, तो आपकी तैयारी दोस्तों 100% अप हो जाएगी, ठीक है। और ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे और अच्छा पेपर कर पाएंगे, ठीक है। यूपी में दोस्तों देख सकते हैं, चयन सूची रद्द करने के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, ठीक है। ये मामला भी जानते रहे। देखिए, अगर पेपर रद्द नहीं होगा तो बहुत से बच्चे अब क्या करेंगे, कोर्ट की शरण में जाएंगे, ठीक है। अंतिम आपके पास विकल्प होता है कोर्ट का, ठीक है। अगर सरकार फैसला मतलब नहीं, पेपर रद्द नहीं करती, तो बच्चे कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि चुनाव का माहौल है और ज्यादा बवालबाजी ना हो, इसलिए पेपर रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। जरा देखिए इनको, भैया कौन है ये, ओडिशा एसएससी का पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर ईओयू ने भी की है एफआईआर, ठीक है। तो हजारीबाग के बैंक्वेट हॉल वाले को पता था गिरोह करा रहा है पेपर लीक। देख सकते हैं हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की, ठीक है। वहां एजी कॉलोनी में साइबर कैफे चलाने वाला अभिषेक भी पकड़ाया गया। वह केसरी नगर का है। अभिषेक को पेन ड्राइव देकर नगर सोना के प्रदीप ने कोहिनूर बैंक्वेट हॉल भेजा था। उसने बैंक्वेट हॉल के प्रिंटर में 180 कॉपी आंसर टिक की हुआ प्रश्न पत्र निकाला था। देखिए दोस्तों, जब जांच पहुंचती है ना, तो याद रखिएगा, अगर आप लोग कभी कोई गलत काम कर रहे हैं, आप साइबर कैफे भी चलाते हैं, कुछ भी कराते हैं, ठीक है ना, तो आप कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। नीट पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है संजीव, ठीक है। देख सकते हैं, मतलब हर जगह कोचिंग संचालक, बीपीएससी कर्मी और प्रेस मालिक भी पर भी गिरेगी गाज। कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में छापेमारी के क्रम में पुलिस को, ठीक है, सीएनएस क्लासेज के डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। पुलिस संस्थान के बारे में पता लगा रही है। पटना के कुछ और कोचिंग संस्थानों के अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं। तो देख सकते हैं, अभी काफी बड़े बड़े नाम यहाँ पर आपके सामने आ सकते हैं। इंतजार करिए, जांच चलने दीजिए, ठीक है ना। एक बात और आपको बता दें कि इस भर्ती परीक्षा में हो सकता है कि नए छात्रों को भी, अगर पेपर रद्द होता है पूरी तरीके से, तो हो सकता है कि जिन बच्चों ने अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे किसी भी वजह से, उन बच्चों को भी एक और मौका दिया जाए, ठीक है ना। अगर समय ज्यादा लगा तब की हम बात बता रहे हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि समय अभी पर्याप्त और मिल जाएगा आप लोग को, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, जो नई तारीख मिलेगी वो मार्च के बाद ही होगी, अप्रैल में जा सकता है। और जांच लंबी चलती है तो फिर समय और ज्यादा हमें मिल सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी कल एक महाधरना है, ठीक है, आप लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और शांतिपूर्ण तरीके से धरना होना चाहिए, ठीक है। देखिए, कोई बहुत बड़ा नहीं है पेपर, ज्यादा बच्चे भी सम्मिलित नहीं थे, तो पेपर को रद्द करा के दोबारा से आराम से कराया जा सकता है। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।